कि हमारे पास गुप्त सूचना आई है, उसके ब्याह पे हमने पकड़ा। जो ये गुप्त सूचना थी तो फिर ये हमारे पास कैसे आ गया? इन लोगों से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की सिर्फ तानाशाही है जो नहीं सुनने वाली है, नहीं मानने को तैयार है। ये जिन लोगों से इन्होंने 15-15, 20-20 लाख रुपए देके जिन लोगों को चयनित किया हुआ है, ये सिर्फ उन्हें भर्ती में भेजने की, सिर्फ उन लोगों को दरोगा, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आज धक्के खा रहे हैं। 3 महीने का धरना हम लोगों ने लखनऊ इको गार्डन में किया था, जब जिस टाइम टेम्परेचर हुआ करता था 40 से लेकर 48 के बीच में टेम्परेचर हुआ करता था, उस टाइम हम लोग बैठते थे। सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक हमसे ये पूछने के लिए नहीं आया है कि आप लोगों ने पानी पी लीजिए, आप लोग थक गए होंगे, ठीक है, हम लोग की परेशानी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में साल 2021 में 9,534 सब इंस्पेक्टर के लिए भर्तियां निकाली गई। परीक्षा 1 साल बाद नवंबर-दिसंबर के महीने में ऑनलाइन हुई, और उसके बाद ऑनलाइन पेपर लीक कराने वाले गैंग हो, उन लोगों ने इस परीक्षा में सेंधमारी की, और नतीजा कि 75 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुई, 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। उस कड़ी में तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि यह पूरी परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए। कोर्ट के दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अब राजनीतिक दलों के पास भी पहुंचना शुरू हुए हैं। इसी कड़ी में ये जो यूपीएसआई 2021 के जो भर्ती प्रक्रिया के जो नौजवान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए। ये अपने हाथ में बाकायदा ये एप्लीकेशन लिए हुए हैं, पूरा प्रकरण बताएंगे, और उसके बाद ये शायद इनके ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो स्क्रीनशॉट्स हैं जो वायरल हुए हैं कि कैसे ऑनलाइन पेपर लीक कराने वाले जो गैंग था उसने कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये तमाम सबूतों के साथ मतलब ये नौजवान पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम संदीप परिहार है, मैं यूपीएसआई की दरोगा भर्ती का पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। क्या है ये मामला, क्यों आप लोग भटक रहे हैं? अब तो पुलिस इसमें आपके जो साथी थे चयनित, वो तो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया हो। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी है, एक तरीके से तानाशाही है कि आप पीड़ित की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, और इसमें जो भी आपको ठीक लग रहा है आप करते जा रहे हैं। आप उच्चतम जो न्यायालय है उसकी बात पे आप गौर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी 37 रिट है उसमें बाकायदा मेंशन है कि इसकी जो नियुक्ति रहेगी वो फाइनल। आप लोगों ने इसमें रिट कर रखी है? बिल्कुल बिल्कुल। उस रिट में कहाँ पे चल रही है, क्या रिट में प्ली की गई है और क्या अभी तक स्टेटस है? रिट में अभी ये है कि हमारी सितंबर के बाद से अगस्त सितंबर के बाद से हमारी कोई भी डेट नहीं लगी है। जो भी डेट लगती है तो जज उठ जाते हैं या हमारा सीरियल नंबर हो जाता है, मतलब डेट की सुनवाई नहीं हो पा रही है। उसके बाद भी इन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया कहीं से लेकर कहीं तक नहीं रोकी है। ये 9,534 दरोगा भर्ती का केस था जो उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी दरोगा भर्ती है। 2016 से लेके अब तक हम यही चीज़ें देखते आ रहे हैं। जितनी बार दरोगा भर्ती होती है ऐसा लगता है सरकार कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करके अपने अकॉर्डिंग दरोगा चूज करने की कोशिश करती है। 2016 में सिर्फ एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, इसी सरकार ने अब इस भर्ती को कैंसिल करा के री एग्जाम कराया था। आज ये 1500 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट वायरल हैं, फोटो वायरल हैं। ये उस एग्ज़ाम की बात बता रहा हूँ जिसमें जो कंपनी एग्ज़ाम कराती है, कंडक्ट कराती है, वो उसके जो भी कार्यकर्ता होते हैं वो एक फ़ोन, सेल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं। ये सारे के सारे सेल फोन से फ़ोटो खींचे हुए हैं। ये फ़ोटो किसने खींचे, इसी मतलब ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के फोटोज हैं ये। पहले ये फोटो देखिए, ये बाकायदा ये लोग एक सबूत के तौर पर लेकर के आए कि कैसे इसके अंदर पे ये लोग क्वेश्चन, वहाँ पे फोटो खींचे गए स्क्रीन के, जहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी। यानी कि जो भी व्यक्ति था वो अपने साथ में मोबाइल लेकर के गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना उस एग्जामिनेशन सेंटर में प्रोहिबिटेड था, ठीक है। और बाकायदा इसमें ऊपर जिसका भी है ये, अब जैसे ये शशिकांत की ये नामक एक अभ्यर्थी है उसका ये है, और उसके ये तस्वीरें ली गई। ये जो है ना अक्षय मलिक, हाँ, मलिक नाम का जो बंदा अक्षय मलिक को, हाँ, इसकी गिरफ्तारी भी या भी हाल ही में, हाँ, गिरफ्तार भी हुआ है हुसैनगंज से। लोगों ने आके ये बोला इसके लिए कि हमारे पास गुप्त सूचना आई है, उसके ब्याह पे हमने पकड़ा। जो ये गुप्त सूचना थी तो फिर ये हमारे पास कैसे आ गया? इन लोगों से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की सिर्फ तानाशाही है जो नहीं सुनने वाली है, नहीं मानने को तैयार है। ये जिन लोगों से इन्होंने 15-15, 20-20 लाख रुपए देके जिन लोगों को चयनित किया हुआ है, ये सिर्फ उन्हें भर्ती में भेजने की, सिर्फ उन लोगों को दरोगा, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आज धक्के खा रहे हैं। 3 महीने का धरना हम लोगों ने लखनऊ इको गार्डन में किया था, जब जिस टाइम टेम्परेचर हुआ करता था 40 से लेकर 48 के बीच में टेम्परेचर हुआ करता था, उस टाइम हम लोग बैठते थे। सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक हमसे ये पूछने के लिए नहीं आया है कि आप लोगों ने पानी पी लीजिए, आप लोग थक गए होंगे, ठीक है, हम लोग की परेशानी सुनेंगे। महिलाएं भी हैं, आपने भी सब इंस्पेक्टर का इसमें एग्जाम दिया था मैम? कहाँ से आती हैं? मैं यहाँ लखनऊ इंदिरा नगर से हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी ठाकुर है।
मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो जब स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम हुआ था तो उसी समय सुनने में आ रहा था कि बहुत स्कैम हो रहा है। तो मेरा तो कहते फर्स्ट में ही मतलब अटैम्प्ट में हो गया था, प्री निकल गया था। मैंने DV PhD दी, रनिंग में दी। रनिंग देने के बाद जो उन्होंने लास्ट में जो फाइनल निकाला, कहते फाइनल कट ऑफ निकाला, हम लोगों ने कहते आंसर की से तो मिला लिया था कि हमारे इतने बन रहे हैं, 281 बन रहे थे मेरे। फिर उन्होंने जो लास्ट में कहते रनिंग वनिंग के बाद DV PhD सब कुछ हो गया था, जो रिजल्ट आई है अप्रैल में, तो उसमें ये जी मेरी लिस्ट जो उन्होंने बनाई है, उस मेरी लिस्ट में उन्होंने हमारा कहते मार्क्स नहीं शो किया कितना आपको मिला है, पर इन्होंने ये बोल दिया कि आप मतलब आप सेलेक्टेड नहीं हो, और कहते हैं इन्होंने क्या उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन में ये भी नहीं उन्होंने बताया, और लास्ट में बिल्कुल आपको मेरिट से बात कर जी आपसे कम जो रिटर्न में जिनके कम नंबर थे वो लोग सिलेक्ट हुए जी। और मेरे बने थे 284 बन रहे थे जब मतलब पूरा उसको आंसर कीज मिला के, और इन्होंने आंसर कीज जब उन्होंने दिया फाइनल कट ऑफ, इन्होंने दिया 285। तो इन्होंने मुझे मेरे उसमें नंबर में क्या किया, नॉर्मलाइजेशन में घटाया बढ़ाया, कुछ इन्होंने नहीं बताया। तो मैं कैसे मान लूँ क्या किया इन्होंने। इतने स्कैम, इतने कम टाइम में आप एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है, मतलब आप 10-15 सेकंड में आपने क्या था पूरा 150-160 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। ये सारे स्कैम हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं सुनी। 3 महीने 4 महीने इको गार्डन में बच्चों ने धरना दिया, किसी ने कुछ नहीं सुना। ये जो तस्वीर है ये अक्षय मलिक को अभी लखनऊ पुलिस ने हुसैनगंज से 22 दिसंबर को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा, और बाकायदा ये उसी का स्क्रीनशॉट है। देखिए अक्षय मलिक का, और ये क्वेश्चन नंबर 37 मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, ये इस तरीके से ये बाकायदा ये इसके ऊपर इसी लड़के के ऊपर ये देखिए FIR भी लेकर के 2012 एविडेंस जो है हम लोगों ने, हाँ, ये एविडेंस हम लोगों ने ऑलरेडी अगस्त में सबमिट कर दिए थे कोर्ट में। उसके बाद ये FIR में लिखते हैं कि ये हमें हमारे इंटरनल सोर्सेज से पता चला है कि इस बच्चे ने धांधली करी है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, सिर्फ लोगों को भ्रमित करने वाली बात, लोगों को बहकाने वाली बात, जो शायद बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। हो रहा है ऐसा क्या? पैसे जेल में है, एक बच्चा कोई था जेल में, उसका नाम आपने कहते फाइनल लिस्ट में दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने उससे पैसे लिए होंगे, 20 लाख रुपए आपने। अच्छा, जिसको गिरफ्तार करके जेल भेजा वो मेरिट में सिलेक्टेड, आपने उसको कहते फाइनल लिस्ट में उसका नाम आपने सेलेक्टेड कैंडिडेट कर दिया। और सर एक चीज और, जो लड़का था अर्जुन प्रसाद जो था, उस पे उसका आप ये सोचिए कि उसका DV PhD भी हो गया, जिसमें ये लोग कहते हैं हम लोगों ने अंगूठा लगाते हैं, हम लोग ये उसका DV PhD भी हो, उसकी रनिंग सारी चीजें होने के बाद जब हम लोगों ने उसे सोशल मीडिया के माध्यम से जब वायरल किया, तब इन लोगों ने कहा कि हाँ इस बच्चे को हमने पकड़ लिया है, और उस पर FIR बहुत टाइम पहले हो चुकी थी, उसके बाद भी इन्होंने उसे दरोगा बना दिया। उसके ऊपर FIR कब हुई थी और अरेस्टिंग कब हुई? जो उसके ऊपर FIR थी वो शायद अगस्त में हो चुकी थी, उसकी अरेस्टिंग जो हुई थी वो शायद सितंबर में जाके हुई है। और इन लोगों ने ये बोल दिया था उसमें, जो DG भर्ती बोर्ड का एक जो प्रेस नोट्स वायरल हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि हमें इस चीज का पता नहीं था, जैसे ही हमें पता चला है हमने जो तुरंत गिरफ्तार किया है। इस तरीके की भ्रामिकता ये लोग फैला रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम करवाती है सरकार, बोर्ड, पुलिस भर्ती बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम करा रहे हैं, तो लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में भी इस तरीके से हो रहा है, तो क्या मतलब बोर्ड इन्वॉल्व है कि सिर्फ कंपनी के लेवल पे है? इसमें बड़े अधिकारी मिले हुए हैं पूरे, और ये योगी के विभाग, गृह विभाग है, तो इसीलिए नाक का सवाल बना हुआ है, इसीलिए इसका री एग्जाम दोबारा नहीं कराया जा रहा है। अच्छा, गृह विभाग उनके पास अगर कैंसिल हो जाएगा तो उनके नाक का सवाल बना हुआ है, विपक्ष इस पे हमला करेगा इसी वजह से। आज आप लोग यहाँ पे, हाँ, ये दिखता है कि विपक्ष इन पे हमला करेगा, उसी वजह से ये लोग सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए 8.5 लाख या 10 लाख बच्चों की जिंदगी खराब कर सकते हैं, 15 से 20 लाख रुपए लेके उन्हें जमा कर सकते हैं, बाकी अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पहली भर्ती आप लोगों को दिखेगी जिसके अंदर भर्ती में सिर्फ कैंडिडेट का नाम दिया गया है कि ये सिलेक्ट हो गया, ये नहीं सिलेक्ट हुआ है, और उसके बाद इन लोगों ने एक का भी नंबर नहीं दिया हुआ कि इसके इतने नंबर थे, ये इतने नंबर से बाहर। आप लोग अखिलेश यादव से मिलने के लिए उम्मीद है कि कहीं से कुछ साथ मिले? सर हमें उम्मीद है, और सर हमें तो उम्मीद है ही, और लोगों को भी पता चलेगा, और जो हमारे साथ ही आज बर्बरता की जा रही है इसका जवाब हम 2024 में बिल्कुल देंगे, हमारे परिवार भी देंगे। आज हम लोग 600 किलोमीटर दूर से आते हैं, ये बहन अपने बच्चों को छोड़ के आ रही है, परिवार को छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे सभी लोग, और उसके बाद भी आज हम ये चीज फेस कर रहे हैं, इसका जवाब हम जरूर देंगे। ये अखिलेश यादव से मिलने के लिए ये नौजवान आए हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद नेता भी इनकी बात सुनेंगे, विपक्ष इनकी बात उठाएगा तो बात दूर तलक जाएगी, सरकार के जिम्मेदारों तक जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।